राधे राधे दोस्तों। किसी ने मुझे कमेंट किया था कि मैं उसे परिवर्तनी एकादशी की कथा सुनाऊं। चलिए इस कथा को शुरू करते हैं। यह भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष में आती है। इस दिन भगवान विष्णु अपनी योग निद्रा के दौरान करवट बदलते हैं। ऐसा माना जाता है परिवर्तनी एकादशी को। पौराणिक कथा के अनुसार सतयुग में बलि नाम का एक महान प्रतापी और दानवीर असुर राजा हुआ करता था। वह भगवान विष्णु का परम भक्त था, लेकिन उसे अपनी शक्ति और दानवीरता पर बहुत घमंड था। वह अपने अहंकार के कारण उसने देवताओं को पराजित कर दिया और देवलोक सहित तीनों लोकों पर अधिकार कर लिया। राजा बलि इतना दानवीर था कि वह किसी भी की भी याचना को खाली नहीं लौटाता था। बलि के आधिपत्य से दुखी होकर सभी देवतागण भगवान विष्णु के पास गए और उनसे प्रार्थना की कि राजा बलि से उनका राज्य वापस दिलाए। भगवान विष्णु ने देवताओं को आश्वासन दिया और स्वयं राजा बलि के अहंकार को दूर करने के लिए उसका राज्य लौटाएंगे। इसके बाद भगवान विष्णु ने वामन यानी बौने ब्राह्मण का रूप धारण किया और राजा बलि द्वारा आयोजित किए जा रहे महान यज्ञ स्थल पर पहुंचे। राजा बलि ने वामन रूपधारी भगवान का सत्कार किया और उनसे अपनी इच्छा अनुसार दान मांगने को कहा। वामन भगवान के राजा बलि को केवल 3 पग कदम भूमि दान में मांगे। बलि ने हंस सुनकर हंसते हुए कहा, हे बालक, तुम मुझसे 3 लोक मांग सकते हो, तुम केवल 3 पग भूमि मांग रहे हो। वामन ने भगवान को उत्तर दिया, महाराज, जो अपने थोड़े से में ही संतुष्ट नहीं होता उसे अधिक मिलने पर संतोष नहीं होता। मुझे केवल 3 पग भूमि ही चाहिए। राजा बलि ने 3 पग भूमि देने का संकल्प लिया। वामन भगवान ने अपना विराट रूप, बहुत बड़ा रूप धारण कर लिया। अपने पहले पग में उन्होंने पृथ्वी और पाताल लोक को नाप लिया। दूसरे पग में उन्होंने स्वर्गलोक और अंतरिक्ष को नाप लिया। वे अपना तीसरा पग कहाँ रखें, इसके लिए उन्होंने राजा बलि से कहा कि मैं अपना तीसरा पग कहाँ रखूं। राजा बलि ने कहा, हे प्रभु, आप अपना तीसरा पग मेरे सर पे रखें। राजा बलि के इस समर्पण और त्याग से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने उसे वरदान दिया और सदा पाताल लोक में उसके द्वारपाल के रूप में निवास करेंगे। मान्यता है कि इस दिन भगवान विष्णु के वामन रूप धारण कर राजा बलि के 3 पग भूमि दान में मांगा था। इसलिए यह एकादशी योग निद्रा से सोते करवट बदलने की एकादशी मानी जाती है। इसे हम परिवर्तनी एकादशी के नाम से भी जानते हैं।